तो हो सकता है फ्रेंड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया था। तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ प्रश्न को डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है संविधान सभा के ऊपर। तो फ्रेंड, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें अस्थायी उपाध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो फ्रेंड, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को चुना जाता है। तो हो सकता है फ्रेंड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया था। इसके बाद है फ्रेंड, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। तो इसमें परमानेंट वाइस चेयरमैन चुना जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड, संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और इसी तरह संविधान सभा की कुल 11 बैठक होती है, यानी 11 सत्र बुलाया जाता है संविधान सभा के। और फ्रेंड, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा का निर्माण हो जाता है और 1949 से ही संविधान सभा के कुछ नियम चालू कर दिए जाते हैं, यानी संविधान सभा को आंशिक रूप से 1949 से ही लागू कर दिया जाता है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी बैठक में 284 सदस्य संविधान सभा पर हस्ताक्षर करते हैं और पहला व्यक्ति हैं जो हस्ताक्षर करने वाले हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, और सबसे अंतिम में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति हैं फिरोज गांधी। और संविधान सभा में 284 सदस्य होते हैं, इसमें 15 महिला सदस्य होती है। लेकिन फ्रेंड, संविधान सभा में सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक ही व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी सीपीआई की पार्टी से मात्र एक सदस्य संविधान सभा के होते हैं। और जब भारत का विभाजन हो जाता है तो सीपीआई पार्टी विरोध करता है, और जब भारत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र आज़ादी मनाती है तो सीपीआई की पार्टी उस स्वतंत्रता दिवस में भाग नहीं लेते हैं और नहीं जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होता है और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को चुना जाता है। फ्रेंड, कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था वो था सुकुमार सेन, और सुकुमार सेन एक आईएएस अधिकारी भी थे। तो इन्होंने चुनाव भारत में करवाया। लोगों सभी देश देख रहा था कि भारत में चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत के पास चुनाव कराने का कोई आइडिया पहले से नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी सुकुमार सेन चुनाव करवा देते हैं। इसके बाद फ्रेंड, हम लोग आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड, बरौनी जो जगह है वो बिहार में स्थित है। तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में हुआ था। तो फ्रेंड, 1964 जैसे ही आता है तो आपको एक बात और याद आना चाहिए। 1964 में ही जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसके 2 साल बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है। और फ्रेंड, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में, और 1963 में 26 जनवरी 1963 को एक गाना गाया गया था, अय मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। ये गाना गाया गया था पहली बार 26 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर के द्वारा, और ये गाना कवि प्रदीप ने लिखा था। इसके बाद फ्रेंड, 1954 में ही चीन और भारत के बीच 29 अप्रैल 1954 को चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता होता है, यानी 5 चीज़ों पर समझौता होता है 8 सालों के लिए। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है, क्योंकि पंचशील समझौता में कहा जाता है कि देश एक दूसरे को आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन 1959 में तिब्बत से दलाई लामा भारत में आ गए थे, तो उसी को विरोध में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के एरिया पर आक्रमण कर दिया था। तो इस और उस समय भारत के विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री भी और विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके बाद फ्रेंड, हम लोग आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो 1951 में जब प्रथम एशियाई खेल हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, तो इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। इस खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। तो भारत ने कुल 51 पदक जीते थे। तो फ्रेंड, 1951 में एशियाई खेल की शुरुआत होती है और भारत कुल 51 पदक ही जीत पाता है। इसमें 15 स्वर्ण पदक जीतता है, 16 रजत पदक जीतता है और 20 कांस्य पदक जीतता है। फ्रेंड, एशियाई दूसरी बार एशियाई खेल भारत में 1982 में आयोजित किया जाता है।
इसमें भारत कुल 57 पदक जीतते हैं और 1982 में टोटल 33 देशों ने भाग लिया था। एशियाई खेल में 33 देशों ने भाग लिया था। इसमें भारत 13 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक और 25 कांस्य पदक जीता था और टोटल 57 पदक भारत ने जीता था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लोहा उत्पादन में। तो विश्व में लोहा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। अगर लोहा के भंडारण के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो विश्व में भारत का स्थान 5वां है। लेकिन फ्रेंड लोहा उत्पादन में किस राज्य में भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन होता है? तो फ्रेंड सर्वाधिक लोहा का उत्पादन उड़ीसा में होता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है और इसके बाद कर्नाटक में होता है। अगर चौथा स्थान पर बात किया जाए तो गोवा में उत्पादन होता है और 5वां स्थान पर बात किया जाए तो झारखंड में लोहा उत्पादन में झारखंड का स्थान 5वां है। इसके बाद फ्रेंड अगर मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान देखा जाए तो किस राज्य में मैग्नीज उत्पादन में भारत में सबसे अधिक होता है? तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। और फ्रेंड चांदी के उत्पादन में अगर बोला जाए तो चांदी उत्पादन में भारत में सर्वाधिक राजस्थान में होता है। तो फ्रेंड आप लोग ये भी कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न को आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद। वीडियो क्योंकि बहुत काफी लंबा होता रहा।